Enter. Starters. Rolling. Action. सच है ये कथन, भूख न जाने जूठी भात, नींद न जाने टूटी खाट, और प्रेम न जाने जात को जात। लोग वनों में फल फूल और पत्ते खाकर अपना जीवन बचाने में लगे थे। कट। नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं। और चक्रवर्ती सहन। हाँ सर। हम आपको कुछ लगा? हाँ सर। हाँ मुझे सही लगा। सर फिर से। हाँ। आवाज जी। सच है ये कथन, भूख न जाने जूठी भात, नींद न जाने टूटी खाट, और प्रेम न जाने जात को जात। वनों में लोग अपने जीवन को बचाने के लिए फल फूल और पत्ते खा रहे थे। गुड बाय। सर एक लाइन था ले लेते हैं। सुभाष ये आपका आर्म बाद में कम होगा सर सबके अंदर मत क्यों ये लेके जाना है सब जाएंगे। सही बात। हाँ जी सही बात। हमारे कहा है वो सही बात। किंग विक्रमादित्य बिना तलवार तो नहीं आता। सच बात तो ये है कि बिना राजा के दूसरे वहाँ जा नहीं सकते। सही कड़े थोड़ा सही है क्या हरिओम This is the first historical serial you mathematical serial first My first show was Mukti Bandhan for Colors. जोर से बोलिएगा सुनिए आवाज़ थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाया भोज किया इससे पहले मैं शो करा था डोली अरमानों की CD मैंने कुछ वही अरुण ईरानी वाला डोली अरमानों फैमिली सीरियल्स के बाद हमेशा देखो आराम से लगे तो नहीं देख के बाबा ये सेट क्या है वो काफ़ी चीज़ें और बाल भी उसी ने बनाए हाँ जी बात अनकंफर्टेबल बनाए गर्मी भी लगती है No, of course, two men cannot be completed without the women. Actually, बढ़ जाएगा क्या हो गया चेयर और दे दे। अगर आप तस्वीर अलग अलग कर रहे हैं, वो बाद में करते हैं, अलग अलग करना चाहिए। चेयर और दे दे। जी शांति जी
कंपनी करती थी? हमारी क्रिएटिव टीम बहुत अच्छी है, उन्होंने इतनी जानकारी दी है हमको कि उसके अलावा हमको कोई मतलब जितना फुल जानकारी हो सकता है वो सब हमको दिया गया। तो क्या समझ आया? सिंहासन बत्तीसी राजा भोज जो है तो पीछे हो गए। उनकी कहानी है Fight कर रहा है राजा ना। भोज और जो सम्राट विक्रमादित्य है उनकी कैसे सदियों पहले सम्राट विक्रमादित्य थे जो इस एक चक्रवर्ती सम्राट न्यायप्रिय सम्राट माना जाते थे, उनका था ये सिंहासन बत्तीसी। अभी कई सेंचुरीज बाद राजा भोज आए और वो इस सिंहासन को प्राप्त करना चाहते हैं। महामाया जो मेरा कैरेक्टर है वो सिंहासन की प्रोटेक्टर है और कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर वेट कर रही थी इतनी सदियों से कि आएगा कोई राजा सम्राट विक्रमादित्य की तरह एक और व्यक्ति आएगा जो सिंहासन को प्राप्त करने के काबिल है। सिंहासन को प्राप्त करना उतना ईजी नहीं है, जैसे कि सिंहासन 32 ही है, 32 गुण है सिंहासन। तो जो व्यक्ति उन 32 गुणों का धारक है, जो उस 32 गुण को डिपिक्ट कर पाएगा वही इस सिंहासन को वापस से हासिल कर पाएगा। तो ये जर्नी है राजा भोज की, कैसे वो जो 32 गुण है एक एक करके जैसे महामाया उनको इंट्रोड्यूस करते जाती है जो उनको कैसे हासिल करते हैं। महामाया हंसी आ रही है तो कहीं ना कहीं शहर को हवा में लेकिन यह भी सच है कि बनारस का लड़का मैं पहली बार आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ये सच है। कोई नहीं बना सकता। How do you feel wearing such costumes? It was little difficult in the inception in the beginning. Good. सर यहाँ पे देखिए। Yeah. Good. सर यहाँ पे देखिए। Yeah. So one step. Sir, एक सेकंड सर लुक स्टेट। ठीक है डालो, इसी में करोड़ों ओरिजिनल सोने के शब्द हैं। अगर तुम्हारे पास कौन सा है? 1 मिनट का ले रही वीडियो को। दूसरे गिरे हुए We have it. I think you were shooting for that other reality show. Yes, I was in South Africa. I've always wanted. सबसे पहले मुझे बताइए कि सिंहासन 32 अगर एक लाइन में बोलना
सिंहासन बत्तीसी है राजा भोज की जर्नी। कैसे सदियों पहले सम्राट विक्रमादित्य थे जो इस सिंहासन के धारक थे, और कैसे राजा भोज सदियों बाद आते हैं। वो जो 32 गुण हैं उनके धारक वो है, लेकिन कैसे वो एक एक गुण को निभाते हैं और खुद उस सिंहासन को प्राप्त करते हैं। ये जर्नी है सिंहासन बत्तीसी। अगर आपका अंदाज़े बयां देखें तो किस तरह का किरदार होगा? क्या मेरा रोल है महामाया का। मैं एक किस्म से सूत्रधार हूँ शो में, सिंहासन की प्रोटेक्टर भी हूँ। कहीं ना कहीं मैं इतने सेंचुरी से वेट कर रही हूँ कि कोई आएगा सम्राट विक्रमादित्य की तरह, जिनमें वो 32 गुण होंगे और इस सिंहासन को वो प्राप्त करेगा। तो टाइम प्रेजेंट में राजा भोज आते हैं, और कहीं ना कहीं मैं अंदर ही जानती हूँ, मुझे विश्वास है कि यही वो व्यक्ति है जो सिंहासन के धारक बनने वाले हैं, लेकिन वो भोज को नहीं पता। तो मैं कैसे उनको इस जर्नी में हेल्प करती हूँ, आगे बढ़ाती हूँ, एक एक करके जो 32 गुण हैं उनको मैं बताती हूँ, अलग अलग चैलेंजेस में उनको भेजती हूँ, और कैसे इस जर्नी को मैं सूत्रधार के हिसाब से आगे बढ़ा के लेके जाती हूँ। बहुत ही चैलेंजिंग किरदार है आपका। चैलेंजिंग तो है, क्योंकि कोई भी कॉस्ट्यूम ड्रामा करना बाय इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग है। ये जो लैंग्वेज होता है, ये हमारे जो कपड़े होते हैं, कुछ भी इजी नहीं होता है। और देखिए, रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब फिक्शन है। मैं कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस से इसको मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ। तो एज एन एक्टर हर किस्म से ऑड्स ही ज़्यादा होते हैं। सो इट इज़ डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग टू डू एनीथिंग इन सच अ जॉनर। सर हमेशा से कुछ ना कुछ धार्मिक बनाते हो, इस बार भी वो चैलेंज है उतने सब। ये धार्मिक तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, इट्स अ कॉस्ट्यूम ड्रामा, मतलब भगवान को लेके ये शो नहीं है। बट या कहीं ना कहीं ब्रॉडर पिक्चर में इट्स अ कॉस्ट्यूम ड्रामा, एंड धीरज जी ऑफ कोर्स इज़ नोन फॉर दैट, एंड आई थिंक ये उनका फॉर्टे है, वो बखूबी निभाते हैं ऐसे शोज। सो और उसी का एक एग्जाम्पल भी है सिंहासन बत्तीसी, पल पे सबसे अच्छा कर रहा है ये शो। सो हैट्स ऑफ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम, धीरज जी, टू पल एंड एवरीबॉडी। ऑडियंस की तरफ से एक अलग ही अप्रोच मिलता है, अलग ही कमेंट्स मिलते हैं, अलग ही फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहिए? ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी तक नया चैनल सोनी पर लॉन्च हुआ है, और अब उस चैनल में सबसे ज़्यादा आप लोगों ने प्यार सिंहासन बत्तीसी को ही दिया है। ये प्यार जो है ये कंटिन्यू करते रखिए, एंड जस्ट बी विद अस, एंड वी लव यू। और हम लोग यहाँ हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। प्लीज़ लव अस एज ऑलवेज। चैनल है हाँ, टिकट टू बॉलीवुड और लिविंग इंडिया न्यूज़। हाय, आई एम शांतनी और आप देख रहे हैं टिकट टू बॉलीवुड ऑन लिविंग इंडिया न्यूज़। आप लोग Ladies and gentlemen, before I start, मैं टेक्निकल टीम को रिव्यू मेरे साथ ले आया हूँ। तो फिर टेक्निकल टीम वो लोग होते हैं जो कैमरे को पीछे होते हैं। And I request all our cameraman friends, just have your patience. Now I request Anush Kapoor ji to please come and join me. बराबर फोटो मैम थोड़ा लेके जाओ। हेलो प्लीज थोड़ा आगे। मैं 4 शब्दों को पहले बोलना चाहूँगा और बालाजी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वेट फॉर बिट ऑफ पेशेंस। मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो साथी हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि पीपल फ्रॉम द प्रेस, मैं उन्हें कहता हूँ अपने साथी, अपने मित्र, अपने दोस्त। आप लोग इतनी दूर यहाँ तक आए हैं, सबसे पहले तो मैं उस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कतरासी स्टूडियो को ढूंढने में हमें भी करीब 6 महीने लगे थे। कम से कम आपको इसको 2 या 3 महीने तो लग ही गए होंगे। उसके लिए मैं आपका आप लोगों की तरफ से अनुचित आगे डालियाँ, बाकी डालियाँ आप लोग डिजर्व करते हैं। एंड मैं चंद शब्दों में ही ये कहना चाहूँगा कि सिंहासन बत्तीसी जो हमारा धारावाहिक है, इसको जन्म लेने से पहले, दिमाग के अंदर सोचने से पहले
बहुत सारी बातें दिमाग में घुलती थी कि ये सीरियल ये धारावाहिक कौन सी ऐसी चैनल पर आएगा जहाँ इसका पूरा जस्टिफिकेशन हो सके। बात तो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रही थी और जब मेरी अंजू से मुलाकात हुई तो मैं आज आप सबके सामने ये बात एडमिट करना चाहूँगा कि अनूप जी ने शायद इस बात को सोचने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाए और इन्होंने मुझे कहा कि भाई विजय जी डन वी विल गो अहेड विद दिस सीरियल। तो सबसे पहले तो मैं सोनी पल का, श्री अनुज कपूर साहब का, श्री एनपी सिंह साहब का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी कंपनी क्रिएटिव आई को एक मौका दिया कि ये मैं धारावाहिक आपके सामने ला सकूँ। चंद शासन बत्तीसी राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की कहानी है, मगर उन कहानियों का बखान करने वाली वो 32 पुतलियां हैं, वो 32 एंजल्स हैं जिनमें वो 32 गुण हैं जो आज भी इस समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में विद्यमान हैं। शायद हम उन गुणों को आहिस्ता आहिस्ता भूल गए। इस सीरियल के माध्यम से हम उन्हीं गुणों को उजागर करना चाहते हैं, उन्हीं गुणों को दिखलाना चाहते हैं। एंड व्हाट वी आर सेइंग दैट द women are empowered, they have all these qualities, they have all these goods. राजा भोज और राजा विक्रम जैसे कि आप जानते हैं इतिहास के पात्र हैं और इन्हीं पात्रों के साथ एक महामाया जिसे हम कहते हैं मुख्य पुतली के रूप में जो सर्वगुण संपन्न है उसको धारण किए हुए है। इन इतिहास के पात्रों में ये पहला एक ऐसा धारावाहिक है जहाँ हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल सिर्फ चंद शब्दों में इसकी कहानी है कि जहाँ भगवान सूर्य और शनि के बीच में एक जिराफ हो जाती है और कहा यह जाता है कि दोनों में से बड़ा कौन है, जिसका उत्तर दे पाते हैं राजा विक्रमादित्य कि पिता ही बड़ा होता है, पुत्र छोटा होता है। उससे ही कहानी शुरू होती है और सूर्य के द्वारा ही राजा विक्रमादित्य को एक सिंहासन दिया जाता है जिसमें 32 पुतलियां हैं और उसके 1100 साल के बाद राजा भोज उस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, which we of course would like to show you in a small video of 5 to 6 minutes. But before that, मैं सबसे पहले अनुज जी आपसे गुजारिश करूँगा, आप 2 शब्द 4 शब्द 6 शब्द जैसा बनाना समझें। सर आप डिफाइन करते हैं कितने 2 और 4 और 6 मिला के जितने शब्द होते हैं वो कहेंगे आप सर। धीरज जी माइथोलॉजिकल के टीम में रहे हैं बहुत सालों से और अभी ये एक और काम का है उनका और सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब से हमारा नया चैनल पर लॉन्च हुआ है पहले दिन से ये शो उस चैनल पर नंबर 1 है और अभी तक भी नंबर 1 है, तो उसके लिए इतनी खूबसूरत प्रोडक्शन क्वालिटी के लिए, इतनी खूबसूरत कहानियों के लिए, इतनी अच्छी एग्जीक्यूशन के लिए मैं तहे दिल से धीरज जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ पूरी टीम यहाँ जो मौजूद है, मंजीत हैं और ऋचा हैं जिन्होंने इस शो को बहुत मेहनत की है और बाकी टीम है, स्वप्नेश हैं, नारो हैं और हमारे प्रिया की चंदन है जो नए नए आइडियाज थे, उन्हीं का आइडिया था कि गंगा आरती की जाए जगन्नाथ के साथ यहाँ पे 5,000 लोग बनारस में मौजूद थे। तो इन सब की एफर्ट्स की वजह से आई एम श्योर ये शो जो है यहाँ तक पहुँचा, आगे भी बहुत हमें उम्मीद है इससे और लगता है कि शायद इस चैनल का लगातार फ्लैगशिप शो रहेगा और उस चीज़ के लिए मेरी शुभकामनाएं सर। बहुत बड़ा योगदान है, जैसे हमने कहा कि मंजीत टीम में ऋचा हैं और हमारी बहुत अच्छी नई हाथ इसमें प्रयास की हाथ, क्योंकि उनके योगदान के बिना ये काम हो ही नहीं सकता था। मैं सबसे पहले मर्दों से बात शुरू कर दी और कहनी शुरू कर दी, लेकिन प्रिविलेज लेडीज का होता है तो सिर्फ महामाया से इतना कहूँगा कि वो 2 शब्द जरूर है। 2 शब्द तो सिंहासन बत्तीसी, यही 2 शब्द है जिसको प्रमोट करने और बहुत अच्छा लग रहा है ऑफकोर्स इस शो का हिस्सा बनकर। आई एम श्योर हर एक्टर वो बोलता है बट ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी
जय महाकाल। अच्छा माइक में कहिए जय महाकाल। जय महाकाल। और जिस तरह से नंबर 1 चल रहा है इसकी रेटिंग और बढ़ जाए ये शुभकामनाओं के साथ हम सब खुशी मनाएं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन हाँ मेरे आगे तो भी उसमें महाकाल के अलावा जरूर कहना चाहूँगा क्योंकि आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं सबसे पहले सौभाग्य मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ ऐसे सात राजा महाराज थे जिनके नाम आप सभी जानते हैं, जैसे अशोका, अकबर, चंद्रगुप्त। उन्हीं से एक थे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। उनके नाम पर एक युग भी बना था, एक कैलेंडर भी बनाया था, विक्रम संवाद। बस इसी राजा का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। एज गुड एज प्लेइंग अर्जुन ऑफ महाभारत या फिर राम ऑफ रामायण। थैंक यू सो मच। जाहिर बात है कि 1100 साल के बाद जब हो जाए तो मैं 1100 साल के बाद हमारे जय महाकाल। सबसे पहले तो मैंने जब ये शो किया और जब मुझे मैं करता रहा तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि अगर मुझे समराइज करना हो स्टोरी तो किस तरह कर सकता। तब मैंने सोचा कि कोई व्यक्ति महान पैदा नहीं होता, वो महान बनता है। A person is not born great, he becomes great. And the greater the challenges he faces in life, the greater he becomes. जितनी बड़ी चुनौती होगी जिंदगी में एक मनुष्य के जीवन में, उतना बड़ा महान बनने का मौका उसके पास है। तो इन शॉर्ट सिंहासन पर कि कितना महान आदमी बन सकता है, उसके लिए कुछ चुनौतियां महान होनी चाहिए और उसको ओवरपावर वही कर सकता है। चलती बाइक हमारे नए अभी आए हैं। अब वो वांट टू से सकते हैं हाँ नहीं तो कोई बात नहीं। आप मुझे खुद लग रहे हैं, मुझे भ्रम होने लग गया था कि यहाँ बिल्कुल कुकिंग तो नहीं सिखा। हमारी वल्लरी यानी कि मैं उनकी ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूँगा, खुद अपने बारे में आपको बताएं। के बारे में बताना थोड़ा सा अजीब हो जाता है। राजा भोज की वाइफ वल्लरी काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे मेन चीज़ तो मुझे ये अच्छी लगती है कि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स किए, हॉर्स राइडिंग किया, पार्टी थीम पे, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे ताकि कुछ तो भी अलग था यहाँ का गेटअप। आई एंजॉय इट। थैंक यू। मैं को प्रोड्यूसर सुनील गुप्ता, मैं उन दोनों की तरफ से भी पहले से अनुजी आपका और पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। Now we will have at least 6 to 7 minutes press and then we can aim the press, audio-visual presentation, and then we can have one-on-one also. Okay? And photo op, you want to do it now or after the AV? After the AV. Okay. AV दिखा दो उसके बाद photo op. पहले टेक्नीशियंस हैं जो क्योंकि वो छुट्टी उस पर Yes, Balaji. Yes. Hold. One more shot for change. Wait, let me सर हमको भी काम करने दो। जरूर सर आई। पीछे मैडम यहाँ देखो। Hold. ये हमारे साथ 25 साल पुराने हैं, इसके ऊपर पूरा सब आओ जाओ, सब आ जाओ बीच में आ जाओ। सर मैं आ जाता हूँ। हो गए सवेरे 8 बजे आएंगे ना। हमारे तो यहाँ देखो आए आने हो जाएंगे। बोल सर आइए सर। नहीं हो गया अभी सर हाँ मेरे लिए खाली आर्टिस्ट स्माइल। ओके सर आप आइए। हाँ सेंटर हाँ Yes. परफेक्ट। यस सर। हाँ जी यस सर। ओके या डन। फिर अब बहुत नारिया आशिफ ओके डन। एक लाइन में अगर पूछो सिंहासन बत्ती से एक लाइन में सिंहासन बत्तीसी को मैं यही कहूँगा कि इसमें सब कुछ है। आप इसमें
युद्ध भी देखोगे, प्यार भी देखोगे, संस्कार भी देखोगे, बस यही कहूँगा। धीरज सर हमेशा कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ अंदाजे में अलग होता है। सही कहा आपने। आपके किरदार की अगर बात करें तो किस तरह से प्रोया है उन्होंने? मुझे सबसे अच्छी बात ये शो की ये लगी कि ऐसा शो पहले इस तरीके से कभी दिखाया गया नहीं है। इसमें शुरुआत होती है राजा भोज से, जिनको सिंहासन दिखता है। उनको कुछ सिंहासन में बात लगती है कि ये सिंहासन जो है वो कुछ अजीब सा है, कुछ अच्छाई है ये सिंहासन में, मुझे जाके उसको हासिल करना चाहिए, उस पर बैठना चाहिए। वो सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं, वो सिंहासन पर बैठ नहीं पाते हैं। फिर वहाँ से जो सिंहासन पे जो पुतलियाँ होती है वो प्रकट होकर उनके सामने आती है और वो उनको चैलेंज करती है कि ये सिंहासन सम्राट विक्रमादित्य को इंद्रदेव ने दिया था, तो उसको हासिल करने के लिए आपको वहाँ तक पहुँचना होगा। राजा भोज उनको पूछते कि ऐसा क्या किया था, बताइए हमें। वो 32 कहानियाँ राजा भोज को वो पुतलियाँ बताती है एक बाद एक, और वही 32 टेस्ट राजा भोज को भी देने हैं, तब जाके वो सिंहासन हासिल कर पाएंगे। तो ये आप देखोगे कि कहानियाँ राजा भोज सुन रहा है, वो कहानियाँ फिर वापस फ्लैशबैक में जा रही है जहाँ पे सम्राट विक्रमादित्य आता है और फिर वही टेस्ट राजा भोज को दिया जाता है। तो ऐसे करते करते वो 32 सीढ़ियाँ हैं जो राजा भोज को क्रॉस करनी है, फिर जाके उसको सिंहासन मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अलग तरीके का प्रेजेंटेशन है। इसमें 32 कहानियों में हमने हर तरीके की फीलिंग्स दिखाई गई है। एक राजा को अपनी प्रजा से कितना प्यार होता है, वो किस हद तक अपनी प्रजा को बचाने के लिए किस तरीके के युद्ध को भी अपना लेता है, और साथ साथ उसकी जो राज्य में उसकी बीवी है उनका किस तरह से वो ख्याल रखता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। इट्स कंप्लीट फैमिली पैकेज। ये बच्चों से लेकर जवान से लेकर बूढ़ों तक सबको पसंद आएगी ये। आपके किरदार की अगर बात करूँ कितना चैलेंजिंग लग रहा था आपको जब आपको नरेट किया गया था? मेरे लिए ये ज़्यादा चैलेंजिंग तब हुआ था जब मैंने कॉस्ट्यूम्स पहने थे। उससे पहले तो मेरे लिए, मैं एक्चुअली एक माइथोलॉजिकल शो पहले भी कर चुका हूँ जो है महाभारत, तो शायद मुझे थोड़ी बहुत उसकी बेस लाइन्स ऑलरेडी पता थी। लेकिन हाँ, ये कॉस्ट्यूम्स पहनना, ये मुकुट पहनना और ये ज्वेलरी पहनना, एट द सेम टाइम ये विग भी लगाना, और ये सब पहनने के बाद इसी तरीके से यही पहने हुए हॉर्स राइडिंग करना और भी भगाना, और उसके साथ में मुझे एक तीर या तो फिर तलवार भी ऐड की जाती, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। कॉस्ट्यूम्स काफ़ी चैलेंजिंग रहे थे मेरे लिए। फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही प्यारा शो है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अटैच हो जाओगे ये शो से, बहुत पसंद आने लगेगा आपको। तो बस देखते रहिए सिंहासन 32 मंडे टू सैटरडे 9:30 सोनी पल पे। अच्छा, यू वाचिंग मी ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा, टिकट टू बॉलीवुड लिविंग इंडिया न्यूज़। लिविंग इंडिया न्यूज़। अच्छा, ये खत्म हो जाएगा जी। मैं हूँ करण सूचक, सम्राट विक्रमादित्य, और आप हमें देख रहे हैं टिकट टू बॉलीवुड लिविंग इंडिया न्यूज़। थैंक यू सो मच। All of you look at right side. Excuse me. एक लाइन में अगर पूछे सिंहासन 32 तो क्या कहना चाहिए? इट्स अ वीरता का प्रतीक। सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया या बट या सो ओके, दिस इज़ अ वीरता का प्रतीक। सो आई कैन से दैट। सिंहासन 32 राजा भोज से शुरू होता है। हाँ। चैलेंज क्या क्या सामने है और किस तरह से निभाती है वो अपना इस चैलेंज को? राजा भोज के सामने एक्चुअली बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो विक्रमादित्य हैं उन्होंने तो अपने सारे चैलेंजेस को पार कर लिया है। अब उनको वो सारे चैलेंजेस को पार करके तब वो जो सिंहासन है उसको प्राप्त करने के लिए उनको बहुत सारी आगे जो परीक्षाएं आएंगी वो देनी पड़ेंगी, और वो देंगे। जब आपको आपके किरदार के बारे में बताया गया तो फर्स्ट थॉट क्या था माइंड में? पहले तो मुझे लग रहा था कि ये सीरियसली बहुत टफ होने वाला है, ये पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब मैंने पूरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा तो मुझे वाकई बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मैं कहा नहीं, मुझे तो करना ही है ये। सजने में कितना टाइम लगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो यस, आप देख सकते हैं
टाइम तो अच्छा खासा जाता है, बट इट्स ओके, इट्स फन। कहानी की अगर बात करूँ कितनी पावरफुल रहेगी, कितना डेप्थ रहेगा इस स्टोरी का? देखिए विक्रमादित्य की स्टोरी अपने आप में इतिहास में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है, तो नो वंडर इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड स्टोरी में मतलब लाइक हमारी जो यंग जनरेशन है उसको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस स्टोरी से, क्योंकि उनकी हर स्टोरी में एक अच्छी खूबी है जो ऑडियंस को कुछ ना कुछ सिखाएगी। अगर मैं स्टोरी के हिसाब से अगर आपके किरदार की बात करूँ तो कितना चैलेंजिंग रहेगा आपका किरदार और कितना टफ नज़र आ रहा है इस वक्त आपको? नो वंडर कि मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत टफ़ है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी वेरिएशंस हैं। मेरे कैरेक्टर वो बहुत टफ़ है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी वेरिएशंस हैं मेरे कैरेक्टर में कि मैं एक तरफ मैं बहुत वीरांगना टाइप भी हूँ, मैं उनके हर डिसीजन में उनका साथ देती हूँ, और मतलब जो भी चीज़ें छोटी छोटी तकलीफ़ें आती हैं तो मैं उनको उस चीज़ के लिए कभी मतलब उनकी सहमति भी नहीं होती है, लेकिन जब मुझे पता पड़ता है कि नहीं राजा विक्रमादित्य सच कह रहे हैं और जो भी वो कह रहे हैं वो सही है प्रजा की भलाई के लिए, तो मैं उनका साथ देती हूँ। तो ऐसे कैरेक्टर्स में काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, तो सीरियसली आई एम लविंग इट। किरदार कोई भी हो, एक ना एक कोई पंच ऐसा होता है जो ऑडियंस के माइंड में बैठ जाता है और उस नाम से उस किरदार को याद किया जाता है। आपका ऐसा कौन सा पंच रहेगा या कौन सी ऐसी खूबी रहेगी जिससे ऑडियंस याद रखेगी? मैं वैसे तो फंसा दिया आपने मुझे। हाँ, देखो मैं हर तरफ विक्रमादित्य के साथ खड़ी हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी खूबी है। फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे आप? ऑडियंस से ये कहूँगी कि वो इस शो को ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि इसमें वाकई बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने लायक हैं। थैंक यू। टिकट टू बॉलीवुड Living India News, okay. Hi, this is Kajal Jain. Ticket to Bollywood, living in India. I'm sorry, क्या है? Living in India News. Living India News. Hi. Hi, this is Kajal Jain, living in India News. Thank you. Living. Hi, this is Kajal Jain and you are watching Living in India News. Sorry, Living India News. Sorry. Hi, this is Kajal Jain and you are watching Living India News. लो सबसे पहले आप दोनों से एक लाइन में पूछना चाहूँगा, सिंहासन बत्तीसी फर्स्ट थॉट। सिंहासन बत्तीसी एक दिव्य सिंहासन है सम्राट विक्रमादित्य का, जो काफ़ी सालों से 1100 सालों से बंद पड़ा था। तो उसको राजा भोज को वो सिंहासन मिलता है और उस सिंहासन तक पहुंचने की 32 सीढ़ियाँ हैं और उन हर 32 एक सीढ़ी पे एक क्वालिटी का टेस्ट होता है जो सम्राट विक्रमादित्य की थी। तो उस टेस्ट में राजा भोज को पास होना होता है और वो 32 पुतलियाँ आकर वो टेस्ट लेती हैं। तो अगर वो 32 टेस्ट पास कर जाएंगे तो वो सिंहासन के काबिल होंगे। तो अभी उसी की कहानी है। सब कुछ बता दिए, बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं, बस थॉट्स तो सेम है। 32 सीढ़ियाँ हैं, 32 उसमें क्वालिटीज़ हैं, 32 चीज़ें हैं, 32 टेस्ट हैं, उन्हें पास करना है। बस महाराज 32 सीढ़ियाँ क्रॉस करके जल्दी से सिंहासन 32 को लेकर आ जाएं, यही मेरी होप है। आप दोनों के किरदार की बात करें, कितना चैलेंजिंग लगा? जी काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि इस ड्रेस को कैरी करना अपने आप में एक चैलेंज है। फिर उस एरा में लोग कैसे बात करते थे, उस भाषा में बात करना चैलेंजिंग है। इतने सारे एक्शन सीक्वेंसेस है, वो चैलेंजिंग है। और घोड़ा चराना, धूप में भागना, दे ऑल चैलेंजेस। बट चैलेंजेस जितने बड़े होंगे अचीवमेंट्स उतने ज़्यादा होंगे। तो मज़ा है, चैलेंज में मज़ा है। वही चीज़ हो जाता है कि हर चीज़ हमेशा सबका अलग अलग जॉनर होता है। हिस्टोरिक जॉनर है, अलग चीज़ें हैं, अलग कॉस्ट्यूम है, हैवी कॉस्ट्यूम है, बहुत सारी तकलीफ़ें भी आती हैं। कभी कुछ अटक जाता है, कभी घोड़े से गिर जाती हूँ, पता नहीं कभी क्या हो जाता है। हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ती है, दूसरी चीज़ें आ जाती है बीच बीच में, आदत नहीं होती आजकल शुद्ध हिंदी की। लेकिन अलग चीज़ है, अलग है, एंजॉय करते हैं। लड़कियों की आदत रहती है बचपन से सजने संवरने की, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत हैवी कॉस्ट्यूम पहनना। मैं एक्चुअली टॉम बॉयज थी, मैंने ये सारी सजना संवरना वाली चीज़ें की नहीं थी। जब इंडस्ट्री में आई तब मैंने स्टार्ट किया, और ये तो कुछ ज़्यादा ही है, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। बट उससे कुछ गेटअप लुक ही अलग आता है। मैं अपने आप में जैसे नॉर्मल दिखती हूँ उससे काफ़ी अलग दिखती हूँ, बट महारानी हूँ उसके हिसाब से ये गेटअप बिल्कुल सूट करता है। और आप कैसे संभाले हुए इसमें?
जी मुश्किल है, मुश्किलात काफ़ी हैं, करते समय काफ़ी चोट लग जाती है। कल ही मेरा अंगूठा घायल हो चुका है, अभी फ़िलहाल मूव नहीं कर रहा है, तो एक्शन करते समय चोट भी लग जाती है और पर करना पड़ता है। जब काम में चोट लगती है तो फिर वो सही हो जाती है क्योंकि पैशन इतना ज़्यादा है, तो मज़ा आता है, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है और आप सब देखें और हमें अपनी दुआएं दें। धीरज सर की अगर बात करूँ, बड़े बारीकी से कॉन्सेप्ट को उठा के लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है कि जैसे बाकी डेली सोप्स में स्टोरी स्टैगनेंट हो जाती है, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि स्टोरी आगे बढ़ती रहती है, हर हफ्ते एक नई स्टोरी, हर हफ्ते एक नई स्टोरी। तो मुझे काम करने में भी बहुत मज़ा आता है कि मैं सिर्फ खड़े होकर रिएक्शंस नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जहाँ पर स्टोरी बिल्डअप हो रही है। इट्स एक्चुअली क्लासिक स्टोरी टेलिंग। हमारे शोज़ में स्टोरी टेलिंग काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, कोई अच्छी स्टोरीज़ आती नहीं, वही घर में किचन पॉलिटिक्स, वही ड्रामा, बट यहाँ पे दिस इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ क्लासिक स्टोरी टेलिंग। धीरज सर, उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। बचपन में ज़्यादातर उनके प्रोजेक्ट्स देखकर बड़े हुए हैं। अच्छा लगता है उनका काम करने का तरीका, उनकी नई नई चीज़ें, जैसे ये जो है सिंहासन बत्ती से, इसमें बच्चों को भी सीखने मिलता है, अलग अलग गुण है। अगर आजकल बच्चे देखें ये चीज़ तो उन्हें काफ़ी चीज़ें सीखने मिल जाती हैं कि कितने गुण हैं, जैसे सच्चाई के उस पर आगे बढ़ना है, सच्चाई की राह पर आगे बढ़ना है, अलग अलग सारी चीज़ें, 32 चीज़ें हैं और बड़े हैं, एंटरटेनमेंट भी मिलता है, साथ में नॉलेज भी मिलता है। तो मुझे उनका ये जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी अच्छा लगता है। मैं बस ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि हमें जितना मज़ा इस सीरियल में काम करने में आ रहा है उतना ही मज़ा आपको आएगा अगर आप उसे देखें, और आप उसे देखेंगे तो आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। हाँ, 9:30 सोनी पल पे, डोंट मिस इट। थैंक यू। हाय, मेरा नाम है सिद्धार्थ अरोरा और आप देख रहे हैं लिविंग टिकट टू बॉलीवुड लिविंग इंडिया न्यूज़। ओके, हाय, मेरा नाम है सिद्धार्थ अरोरा और आप देख रहे हैं टिकट टू बॉलीवुड लिविंग इंडिया न्यूज़। देखते रहें। हाय, माय नेम इज़ चेष्टा मेहता और आप देख रहे हैं टिकट टू बॉलीवुड लिविंग इंडिया न्यूज़। देखते रहिए। सर सोनी पर अंदाज़ा बयां निभा है सीरियल, जो भी देखे वो अलग है, ऑडियंस बड़ा प्यार कर रही है। इस वक्त जो ऑडियंस के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से मैदान में लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी टीआरपी मिल रही है, क्या कहना चाहिए सर? देखिए, यही कहेंगे ये पल हमारा है, क्योंकि हमारी चैनल का ब्रांड मैसेज ये है कि औरतें जो हैं हमारे हिंदुस्तान भर की, वो इस चैनल को देखें और इस चैनल के द्वारा ये मैसेज लें कि आज भारतवर्ष बदल गया है और वो अपने परिवार के सपोर्ट के साथ और बिना अपने घर की दहलीज़ को लांघे हुए या बिना रिश्तों की दहलीज़ को लांघे हुए या बिना रिश्तों में कोई दरार पाए हुए अपने लिए ज़िंदगी में कुछ नया, कुछ अलग घर के कामकाज के अलावा भी कर सकती हैं। इसीलिए आज की महिलाएं ये कहें हमारा चैनल देख कर के ये पल हमारा है और हम ऐसी कहानियाँ दिखाएं जिनसे उन्हें इस चीज़ की प्रेरणा मिले। आने वाले जो जनरेशन है वो इतिहास के पन्नों को इस वक्त पलटेगी। अगर सोनी पल पे देखेंगे, सिंहासन बत्ती से राजा भोज की कहानी है, बहुत प्यारी यादें ताज़ा की जा रही है और इस तरह का मैसेज सर अगर जिस तरह कॉन्सेप्ट आते हैं तो किन चीज़ों को मद्देनजर रख के सेलेक्ट करना पड़ता है आप लोग? जी देखिए, बेसिकली इस कहानी का तो बहुत ही सिंपल कारण था सिलेक्ट करने का। वो ये था कि यहाँ पर 32 महिलाएं मिल कर के एक पुरुष को ये सिखा रही हैं, क्योंकि हमारा महिला प्रधान चैनल है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आदर्श पुरुष बनने के लिए किन 32 गुणों की आवश्यकता है, राइट। और बड़ी खूबसूरती से इसमें हिस्ट्री, माइथोलॉजी और फैंटेसी, इन 3 चीज़ों का समन्वय है, राइट। तो हमें यही लगा कि ये हमारी चैनल स्ट्रेटजी पे भी फिट बैठता है और एंटरटेनमेंट के भी ये नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, और वही हुआ। जिस दिन से लॉन्च हुआ अभी तक सेंचुरी चल रही है। सर बहुत पसंद किया जा रहा है, हर किरदार को पसंद किया जा रहा है। धीरज सर के जो कॉन्सेप्ट को आप अगर एक लाइन में कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? धीरज सर क्या सिंहासन बत्ती से सिंहासन बत्ती से वो अगर एक लाइन में आप दर्शाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे ऑडियंस से हिंदुस्तान को, तो क्या कहेंगे? यही कि 32 गुण धारेंगे स्वयं में तो ज़िंदगी भर 32 दिखाते हुए अपनी निकाल देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं भी कर सकते हैं। धीरज सर, सोच हमेशा आपकी बेदार होती है और इतिहास के पन्नों को पलटती है। जी। ये मैसेज आपकी की तरफ से हिंदुस्तान के हवाले होता है। जी। ये बेदार कब और कैसे और क्या सोच का थॉट क्या था? आज इस राज को उजागर करिए। देखिए, एज ए मेकर, क्रिएटिव आई जो मेरी कंपनी है,
जो मैं एज धीरज कुमार पिछले 25 से 27 साल से सिर्फ टेलीविज़न में ही लगा हुआ हूँ, तो मेरा ये प्रयास होता है, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हमेशा ही अपने दर्शकों को कुछ नया दूँ। हमने ओम नमः शिवाय, श्री गणेश, गणेश लीला, ओम नमो नारायण, जय संतोषी माँ, 8,500 घंटे के प्रोग्राम हम अब तक बना चुके हैं। अब जब हम कुछ नया करते हैं तो हमारे लिए ही एक माइलस्टोन सामने आ जाता है कि अब हम क्या करें। तो जब उस सोच को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने निर्माण करना शुरू किया अपने नए सील का सिंहासन बत्तीसी का, जो पहली बार माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड फैंटेसी, तो ये आज तक कभी नहीं आया था। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो लोगों को नयापन देता है। और एक सच्चाई तो ये है कि जैसे फैशन बदलता है वैसे ही क्रिएटिविटी बदलती है। आपको कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आपको रूटीन बात, अगर मैं सिर्फ एक माइथोलॉजिकल ही देना शुरू कर दूँ तो नहीं, मुझे देना पड़ेगा कि उस माइथोलॉजिकल में नयापन क्या है। तो उसी तरह से सिंहासन बत्तीसी जो सोनी पल पे आप मंडे से सैटरडे रोज़ देखते हैं, हफ्ते में 6 दिन, हम नया ही देने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा जो ये प्रयास है, मैं समझता हूँ कि ये हम्बल प्रयास है और मैं हमेशा अपने प्रयास को बहुत ही हम्बल प्रयास कहता हूँ। जनता को पसंद आ रहा है, बस इतना ही है कि आने वाली जो रेस है हमारी इसी शो को लेकर, उसमें हम इस पे कायम रहें और अपनी जो पोजीशन है नंबर 1 की उसको मेंटेन करके रखें। यही मेरी सोच है और यही मेरा काम करने का ढंग है। सर, आपकी तरफ से ऑडियंस को बहुत उम्मीद रहती है, तो आप जी कुछ लेकर आते हो, एक नया लेके आते हो जी और एक मैसेज लेकर आते हो जी जो आने वाले फ्यूचर की आवाम है, जो बच्चे जी आने वाले, जी उन्हें एक मैसेज मिल जाता है और इतिहास के बारे में पता चलता है। जी 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 इस वक्त सिंहासन बत्तीसी, अगर मैं एक लाइन में आपसे बात करूँ सर, जी। क्या कहना चाहेंगे इस सिंहासन बत्तीसी का, क्या मैसेज होगा एक ही? सिंहासन बत्तीसी आज की युवा पीढ़ी को उन्हीं की पहचान उन्हीं के गुणों के द्वारा करवाना चाहता है। आज की युवा पीढ़ी में और हम सब में 32 गुण हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता अपने ही गुणों को भूलते चले जा रहे हैं। सहनशीलता है, धैर्य है, पराक्रम है, दानवीरता है, कर्मनिष्ठा है, दृढ़ निश्चय है, तो हम अपने ही आप को खोते चले जा रहे हैं। तो इस सिंहासन बत्तीसी के द्वारा मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप में सभी गुण हैं। डू नॉट लूज दोज क्वालिटीज़ बट इम्प्लीमेंट दोज क्वालिटीज़ इन योर लाइफ एंड मेक योर लाइफ वर्थ लिविंग। सर, जब राइटर की सोच बेदार होती है तो वो सुनहरे अक्षर से कुछ ऐसा लिख देता है पन्नों को, जी, जिसे गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली का लक़ब मिल जाता है। जी, इस ताल्लुक से इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं बस इतना ही कहूँगा कि राइटर अपनी सोच से, समझ से काम करता है। उसकी सोच और समझ को मैं बहुत इज्जत देता हूँ, बहुत मान देता हूँ, लेकिन उस सोच और समझ के साथ जब पूरी टीम जुड़ती है और उस पूरी टीम का राइटर की सोच और समझ के साथ आ जाता है, जैसे मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं आलिन श्रीवास्तव, बहुत अच्छा सोचते हैं, वो ही राइटर के साथ जब बैठते हैं तो बहुत कमाल की चीज़ ले आते हैं। तो इसी तरह से मेरे जो बाकी के लोग हैं, मेरे डायरेक्टर्स हैं, मेरे कैमरामैन हैं, कुणाल कैमरामैन हैं, डायरेक्टर हमारे संतोष बादल हैं, शिवदत्त हैं, विजय सैनी हैं, तो इतना बड़ा योगदान उनका होता है कि इट बिकम्स ए ग्रेट अफेयर एक्चुअली। और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अपना प्यार, अपनी दुआएं हम पर बनाए रखिए, क्रिएटिव आई पर बनाए रखिए और हम कोशिश करते रहेंगे कि सदा कुछ नए ढंग से आप लोगों का मनोरंजन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।